हाय शब्बात शालोम, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो बनाया कि क्या क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, क्या मसीहत एक धर्म है, ये वीडियो देखकर कई लोग ने जो है मुझे व्हाट्सअप किया और उन्होंने उनके दिल दिमाग में और भी जो प्रश्न थे उन्होंने मुझे लिखा और पूछने लगे कि ब्रदर बाइबल में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, या बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। ऐसे कुछ प्रश्नों को कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया, तो उनमें से एक प्रश्न का उत्तर जो है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो आज का प्रश्न है, क्या ट्रांसजेंडर स्वर्ग जा सकते हैं? क्या किन्नर लोग स्वर्ग जा सकते हैं? बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? अगर हम बाइबल में देखें तो ऐसे कई अंधे हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह जो है छू कर चंगाई को देता है, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से वो अंधा है, प्रभु यीशु मसीह उसे छू कर चंगाई को देता है। वो बहरा हो या गूंगा हो या लंगड़ा हो, जो शारीरिक रूप से विकलांग है या कुछ कमी घटी है, यीशु मसीह ने उनको छू कर चंगाई को दी है और वे यीशु मसीह के पीछे चलकर स्वर्ग को चले गए हैं। इसका मतलब ये है, जो शारीरिक रूप से विकलांग है उसी कैटेगरी में ये जो किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, ये भी आते हैं। वे भी शारीरिक रूप से विकलांग है, जो शरीर में एक अंग जो है मिसिंग है या जो होना चाहिए वो नहीं है। इसका मतलब वे फिजिकली हैंडीकैप है। अगर ये ट्रांसजेंडर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो जरूर ये स्वर्ग को जा सकते हैं। बाइबल इनके बारे में बहुत सारी बातें बताती है कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे तो प्रभु जरूर उसके घर में उनको स्थान को देगा। परंतु अगर मैं गे के बारे में बात करूं, अगर मैं लेस्बियन के बारे में बात करूं, अगर मैं होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करूं, तो ये 3 कैटेगरी है जो स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। क्यों, ये मैं बताना चाहता हूं। गे का मतलब होता है एक लड़का एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध रखना, और लेस्बियन का मतलब होता है एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध रखना, या तो अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को एक लड़की के ऊपर जताना। और तीसरा कैटेगरी है होमोसेक्सुअलिटी, जिसका मतलब होता है इस तरफ एक लड़का एक लड़की से शादी भी करता है और दूसरी तरफ एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध भी रखता है। इसका मतलब उसे ये भी चलता है और वो भी चलता है। ये है 3 कैटेगरी, गे लड़का लड़के के साथ, लेस्बियन लड़की लड़की के साथ, और होमोसेक्सुअलिटी जो दोनों को डील करता है। ये वचन के अनुसार गलत है। क्यों? क्योंकि ये शारीरिक विकलांग नहीं है, ये फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, ये इनका मानसिकता का प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा बनाया, ना तो आदम के लिए आदम बनाया। उसी रीति से लेस्बियन, ना तो परमेश्वर ने हव्वा के लिए और एक हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को बनाया, हव्वा के लिए आदम बनाया। मतलब एक लड़का एक लड़की के साथ, एक पुरुष एक स्त्री के साथ। इसीलिए गे, लेस्बियन या होमोसेक्सुअलिटी जो दोनों को डील करता है, ये परमेश्वर के नजर में सरासर पाप है। अगर ये प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे तो जरूर इनका सोच बदलेगा, इनका जीवन बदलेगा और ये जो है इनमें से बाहर आएंगे। अगर ये बाहर आ जाते हैं तो जरूर ये स्वर्ग जा सकते हैं। अगर इसी रीति से अगर जीवन को बिताए और यही योजना के साथ, यही सोच विचार के साथ, यही जीवन शैली के साथ अगर ये आगे बढ़े तो ये स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान के विरोध है। एक लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, और एक जो है एक लड़के के साथ भी और लड़की के साथ भी, ये सरासर गलत है। अगर हम ट्रांसजेंडर के बारे में या किन्नर के बारे में बाइबल के वचन क्या कहती है अगर हम देखें तो यशायाह का किताब उसका चैप्टर 56 4 और 5 अगर पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, स्वयं पिता परमेश्वर जो है इनके बारे में कहते हैं, मैं इन्हें एक स्थान को दूंगा, इन्हें मैं स्वर्ग में एक उत्तम स्थान को दूंगा, इनके नाम को मैं बढ़ाऊंगा और पुरुष और स्त्री से भी इनके नाम को उनको मैं उत्तम ठहराऊंगा। यह है जो परमेश्वर का वचन, जो शारीरिक रूप से हैंडीकैप है, जो किन्नर है, उन्हें उनके बारे में वचन बताती है। ट्रांसजेंडर के बारे में 3 बातें जो है बाइबल हमें बताती है। पहला, जो मां के पेट से ही वे किन्नर पैदा होते हैं, मतलब बाय बर्थ जो है वे ट्रांसजेंडर पैदा होना, शारीरिक रूप से वो हैंडीकैप बाय बर्थ होते हैं। ये है पहला कैटेगरी।
दूसरे कैटेगरी के लोग जो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं वो ये है, उनको किन्नर बनाया जाता है। पुराने काल में जो रानी के साथ जो सेवक लोग सेवा करते हैं, उनके उस सेक्स ऑर्गन को वे कट कर दिया जाता था या तो निकाल दिया जाता था, क्योंकि ताकि जो सेवक लोग हैं रानी के साथ कोई गलत व्यवहार ना करे या गलत विचारें उनके मन में ना आए। इसीलिए उनको जानबूझकर जो है किन्नर बनाया जाता था। ये है दूसरे प्रकार के लोग। और तीसरे प्रकार के जो किन्नर है, जो बाइबल हमें बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 12वां वचन, जो बताती है प्रभु का सेवा करने के लिए अपने आप को किन्नर बना लेते थे, ताकि जहां कहीं वो सेवा करने जाए उनके मन के अंदर कोई शोधना ना आ सके, कोई परीक्षा ना आ सके, कोई पाप में वो ना गिर सके, कोई स्त्री को देखकर या कोई पुरुष को देखकर। इसीलिए प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए वे अपने आप को किन्नर बना लेते थे। ये है 3 प्रकार के ट्रांसजेंडर। एक, बाय बर्थ जो है वे किन्नर पैदा होते हैं। दूसरा, जिनको किन्नर बनाया जाता था। तीसरा, जो प्रभु का सेवा करने के लिए खुद किन्नर बन जाते हैं। परंतु बाइबल बताती है वो कोई भी प्रकार का क्यों ना हो, अगर वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे तो जरूर परमेश्वर उसके भवन में उसको स्थान देगा। परंतु जो गे, लेस्बियन और होमोसेक्सुअलिटी के सोच के साथ जो जीते हैं, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे शारीरिक हैंडीकैप नहीं है, परंतु वो मानसिकता से हैंडीकैप है। अगर उनका सोच बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए, तो इस पाप में से, इस गंदगी में से वे बाहर निकल जाएंगे। इनका सोच बदल जाएगा, इनका जीवन बदल जाएगा। उसके बाद ये भी प्रभु के राज्य में आ सकता है। वो लड़का लड़का ही बनकर रहेगा, लड़की लड़की बनकर रहेगी। ना तो लड़की लड़की के साथ आकर्षित होगी, ना लड़का लड़के के साथ आकर्षित होगा, क्योंकि परमेश्वर उनके सोच को बदल देगा, उनके मन को बदल देगा, उनके हृदय को बदल देगा, उनके जीवन को बदल देगा। अगर जीवन बदल जाए, पाप से अंगीकार करे, मन को फिराए, तो जरूर वो भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। परंतु अगर इसी जीवन के साथ अगर जिए तो जरूर ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश कभी ना कर पाएंगे। अगर हम बाइबल में से और भी कुछ बातों को देखें तो प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय में लिखा है, जब फिलिप जो है एक किन्नर को मिलता है, उसको वो सुसमाचार को सुनाता है, और उसी वक्त जो है उस जंगल के इलाके पे वो पानी में डूबकर बपतिस्मा को लेता है। जैसे ही वो उस सुसमाचार को ग्रहण करता है, मन को फिराता है, बपतिस्मा लेता है, इसका मतलब ये है कि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुका है। मतलब अगर वो ट्रांसजेंडर है, शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर वो मन को फिराए, वो अगर प्रभु पे विश्वास करे, तो वो जरूर स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। परंतु एक गे, एक लेस्बियन और होमोसेक्सुअलिटी के साथ, इस सोच के साथ, इस जीवन के साथ वे कभी भी जो है स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।